बीजेपी को सहयोग करके अपना भतीजा फिर से बनाया था। क्या हुआ सर, ऐसा क्या किया आपने ऐसा जो इतनी दिखुई हो गई? जो ये शब्द कहा कि आप लोगों में कड़वाहट आ गई। हाँ। हकीकत ये है कि समाजवादी पार्टी में कोई कड़वाहट नहीं है और न हम कड़वाहट महसूस करते हैं जी। सबसे पहली चीज ये है कि हमने 2019 का जो इलेक्शन जीता था, इलेक्शन लड़ा था साथ में, वो इस वजह से लड़ा था कि एक सांप्रदायिक पार्टी को हमें रोकना जी। इससे बड़ा और कोई दूसरा विचारधारा नहीं थी हम लोगों की। सिर्फ एक चीज थी कि जो सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी है, जिसने संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिला दी हैं, देश तोड़ने का काम कर रही है, तो ऐसी पार्टी को आखिर कैसे रोका जाए? तो एक गठबंधन बना था बहन मायावती जी का भी और समाजवादी पार्टी और रालोद का जी। उस गठबंधन ने चुनाव लड़ा, हमने गठबंधन में पूरा अपना धर्म निभाया। जो पार्टी एक सीट के लायक नहीं थी उसको 10 सीटें जिता करके समाजवादी पार्टी ने दी। भले हमारी इस पार्टी की सीटें बढ़ा नहीं पाई बहन मायावती, लेकिन हम लोगों ने तो बढ़ाया है और उसके बावजूद हम लोगों ने कोई गठबंधन नहीं तोड़ा। गठबंधन मायावती जी ने पत्रकार वार्ता करके ऐलान करके अचानक एक तरफा बिना कोई बात किए गठबंधन तोड़ा है। तो ये प्रश्न उनसे होना चाहिए और धर्मवीर जी से पूछना चाहिए कि औसत परिस्थिति का और कितना आपको सबूत चाहिए। हम आज भी आपको कह रहे हैं कि बहन मायावती जी का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, समाजवादी पार्टी पूरा सम्मान करती है। दूसरी चीज, जो विधायक आपके अपने वजह से असंतुष्ट थे, उसके पीछे कारण आपके कोऑर्डिनेटर जो थे उनके लोकप्रियता उनके बीच नहीं परोसिए कपिल जी। अरे भाई धर्मवीर जी, आप झूठ मत परोसिए। अखिलेश यादव जी के साथ में विधायकों ने चाय पी और आपने जो है हमारी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का दुस्साहस किया। आप जो है दलित विरोधी मानसिकता रखते हैं। आपने एक दलित के बेटे को राज्यसभा में जाने से रोकने के लिए षड्यंत्र किया। आप झूठ मत परोसिए। यहाँ पर आप नंगे हो चुके हैं, आपका चेहरा उजागर हो चुका है इस लोकतंत्र में कि आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। आप दलित विरोधी हैं, आप दलित विरोधी हैं, आप दलित विरोधी हैं, आप दलित विरोधी हैं। अखिलेश यादव जी कपिल श्रीवास्तव जी, आज ये कड़वाहट यहाँ मत फैलाइए, अभी एक एक करके जवाब तो लेने दीजिए कम से कम सर। कपिल जी, हम तो सृष्टि जी अपनी बात रख रहे थे, ये बीच में आ रहे। ठीक है कपिल जी, मैं समझ गई, आपने अपना धर्म निभाने की पूरी कोशिश की और बसपा ने कहीं ना कहीं आपके पीठ पे छुरा भोंका, उसकी तरफ साफ इनकार है ना। ठीक है समझ गई मैं। आगे बढ़ती हूँ, राजेश तिवारी जी हमारे साथ। राजेश तिवारी जी, सपा के साथ में गठबंधन का सवाल आप भी कर चुके हैं, ऐसा नहीं, सुन लीजिएगा कपिल जी। देखिए सृष्टि जी बहुत सीधी सी बात कहते हैं कि जब 3 दल मिल करके सरकार बना पैक्ट किए हैं और कोशिश करते हैं कि वो सरकार बनाए, तो तीनों दल मिल करके जितने भी लोग जिसके जीतते हैं उसको तीनों मिल करके जिताते हैं। कोई अपने दम पर अगर जीत रहा होता तो लड़ लिया होता, 10 ले लिया होता, मान लेते। देखिए ये तार्किक चीजें हैं जो हम कह रहे हैं। हम कोई मौखिक चीजें पर विश्वास नहीं करते कि हवाई पे कोई बात कह दे। हम आज भी कह रहे हैं कि बसपा की जो विचारधारा है वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हम सांप्रदायिक दल इन्हें नहीं मानते, लेकिन ये मौका परिस्थिति के कारण सांप्रदायिक दल को के साथ जाना चाहते हैं, तो जाएंगे। कपिल जी, अभी भी गुंजाइश मान सकती है मायावती, जो मायावती जी ने कहा कि हमने कई बार अखिलेश यादव से संपर्क किया, करने की कोशिश की कि कम से कम वो बातचीत तो करें, तो अभी कुछ गुंजाइश बची हुई है। वार में वेलकम होता अगर वो ऐसा की होती। उन्होंने तो खुद आगे बढ़ करके ये हम लोगों का पैक्ट तोड़ा है। हम लोगों ने कहा तोड़ा, हम तो आज भी कहते हैं कि उनका अभिवादन करती है समाजवादी पार्टी। हमारे लिए उनके लिए हृदय में हमारी इज्जत है। हम लोग तो इज्जत देने वाले लोग हैं। वो धर्मवीर जी चिल्लाते रहे, बाकी सारी चीज हमारे मन में कोई कड़वाहट नहीं है, ना पार्टी के मन में कोई। तभी आपने 12 विधायकों के दम पर 11वां कैंडिडेट उतारा था। तभी आपने आपकी दलित विरोधी मानसिकता को पूरा देश देख रहा है और खासकर बहुजन समाज के लोग देख रहे हैं और खासकर दलित समाज के लोग देख रहे हैं कि कैसे आपने 12 विधायकों के दम पर 11वां कैंडिडेट उतारा, जिससे कि एक दलित का बेटा राष्ट्रपति बना चला जाए। और उससे पहले आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने प्रोफेसर राम गोपाल जी से पूछा था कि आप कैंडिडेट उतारेंगे कि नहीं, बात का उन्होंने कहा नहीं, हमें कैंडिडेट उतारेंगे। तब हमने जो है ये सोचा कि हमारे जो एमएलए हैं उनमें फूट ना हो, तो हमने 10वां कैंडिडेट उतारा।
बड़ा करते हैं। समाजवादी पार्टी में अगर आप आ जाएंगे तो समाजवादी पार्टी में आपने देखा है कार्यकर्ता को कपिल भाई को राज्यसभा भेज देते, नहीं भेजा उन्होंने अपने चाचा को भेजा। आपने देखा एक परिवार में 33 लाल बत्तियां रही, उसके बाद राज्यसभा की कौन परिवारवादी पार्टी मुसलमान पे ये चुनाव लड़ते हैं। हिंदू मुसलमान कपिल जी देखिए ये तो बात नहीं करने को बेहतर होगा। देखिए किसी एक पार्टी का लेखा जोखा नहीं है सर। कपिल जी देखिए ये हर पार्टी का दाव है, ये हर पार्टी का दाव है। आप अपने आप को ये कह सकते हैं कि आप परिवारवाद की राजनीति नहीं करते सर। मूल मुद्दे पर बात कर लीजिए, बेहतर रहेगा। कपिल जी मुद्दे पर बात कर लीजिए। ठीक है चलिए, ठीक है, आप सभी का इस्तेमाल बने रहे हमारे साथ। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के। सृष्टि जी, सबसे पहली चीज देखिए, इनकी कोई अपनी विचारधारा नहीं है, ये हमारे चौधरी जी ने बता दिया। इन्होंने बताया कि ये विधायक MP MLC बनाने की ये फैक्ट्री, यानी इनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, ये उद्योग धंधा चला रहे। स्पष्ट हो गया आपके सामने, पूरी प्रदेश की जनता इनको सुन ली, असली विचार इनके सामने आ गए। दूसरी चीज, अगर आप डिंपल यादव जी को बना रहे थे तो कोई समाजवादी पार्टी में क्यों नहीं चाहेगा कि आप बना रहे थे? तो हमने बिल्कुल तो टेलीफोन क्यों नहीं उठाया जी ने? अरे भाई सुन, सतीश चंद्र मिश्रा जी का कोई हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का टेलीफोन क्यों नहीं उठाया? प्रोफेसर साहब ने क्यों झूठ बोला उनसे कि हम दूसरा कैंडिडेट नहीं उतारेंगे? अरे सुन तो लीजिए, आप धन बल से एक उद्योगपति को उतार करके दलितों के ऊपर कुठाराघात करेंगे और हम आपकी बात को सुनेंगे। धर्मवीर जी एक बार सुन लीजिए सर, एक बार सुन लीजिए, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है सर। धर्मवीर जी, आप अभी कह रहे हैं कि आप कह रहे थे कि हम चाहते थे कि डिंपल यादव मैदान में हो और वो राज्यसभा जाए। पूरी तरीके से हम इसी के समर्थन में थे और यही हमने कंफर्म करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने पीठ पर छुरा भोंक दिया। तो एक तरफ आप समाजवादी पार्टी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, डिंपल यादव को राज्यसभा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन क्यों दे दिया, वो भी हमें काटने के लिए। तो आप कपिल जवाब। धर्मवीर जी, जो आपने प्रश्न किया उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। बहुत सीधी सी बात है कि हमारे पास क्योंकि उतनी विधायकों की संख्या नहीं थी, इसलिए हमने 2 कैंडिडेट नहीं दिए। आपने कह दिया कि आपने प्रयत्न कर दिया, कोई एविडेंस आपके पास नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही आपको कहा, डे ऑफ फर्स्ट पे ये बात कह दी थी कि अगर बहुजन समाजवादी पार्टी को अपने 18 आपके लोगों से प्रस्तावक है भाई, सुन तो लीजिए, बजाज के समाजवादी पार्टी के लोग हैं, आप कैसे कह सकते हो? आपके प्रवक्ता टीवी के चैनल पर बैठ के कह रहे हैं हम हाईकोर्ट जाएंगे, तो आपका प्रत्याशी है वो। आपने बीजेपी के साथ मिलकर के सांठगांठ करके दलित के बेटे को, दलित के बच्चों को, बहुजन समाज के हमारे भाई आदरणीय राम जी को को रोकने का काम किया। यही आपकी मानसिकता है और आप अपने मंसूबों में फेल हो गए। आपका चेहरा, आपका चाल चरित्र जनता ने देख लिया कि आपकी दोहरी मानसिकता है। आप मुंह में राम रखते हो और बगल में छुरी रखते हो, जैसे बीजेपी का। आप लोग का ये आरोप प्रत्यारोप ऐसे चलता रहेगा। राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, कांग्रेस पार्टी अब क्या सोच रही है? क्योंकि अपनी जमीन कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करनी है। बुआ बबुआ का साथ टूट गया है। अब उम्मीद जाहिर तौर पर कपिल 3 लाख भर्तियां हम दे चुके हैं और भर्तियां हम दे रहे साफ सुथरी। पहले क्या होता था, एक ही जाति धर्म के लोगों को मिलता था, ये गलत था ये तरीका। देखिए ये छटपटाहट सब पार्टियों में है कि भारतीय जनता पार्टी का काम कैसे करने के परिवारवाद की बात। सबसे बड़ी बात बनाइए, एक एक करके बोलिए। मैं बार बार बोल रही हूँ सभी को, एक एक करके बात करिए। कमर अली साहब अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं जवाब दूंगी। हमें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, आवाम को हमने गाँव लूट वाली पार्टी बता रही है। हम गाँव अनाज देते हैं, हम हर एक आदमी को रोजगार दे रहे हैं, हम भर्तियां कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी नहीं है, बीजेपी पार्टी नहीं है। सवाल क्या है सर? हर मंच पर आप सुन रहे हैं कि बसपा बीजेपी की पार्टी हो गई है, बसपा बीजेपी की जुबान बोल रही है। आप उसको जवाब क्यों नहीं देते सर? आप यहाँ योजनाएं क्यों गिना रहे हैं? मैं आपसे सीधा सती है, क्या वजह है कपिल जी? देखिए बहुत सीधी सी बात है कि अभी हमारे चौधरी साहब ने एक बात कही थी कि उद्योग और वो पैदा करते, वो एक मैंने आपको बात साफ कर दी।
दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने अभी आपके चैनल से ऐलान किया है कि अगर मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो भी पार्टी कह देगी वो उसको समर्थन कर देंगे। तो हम समर्थन नहीं करेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। आप कहिए कि हम बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम आपका स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। सर आप लोकतंत्र है हमारे देश में या नहीं है? लोकतंत्र खत्म हो चुका है क्या? लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है अपना 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 प्रधानमंत्री चुनने का, देश की जनता को अधिकार है कि कोई पार्टी कह देगी हम मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, बसपा उसके पीछे पीछे चल देगी। लोकतांत्रिक देश है ना सर? अब सुन लीजिए, कपिल जी जल्दी से जवाब दीजिए। जी, मैं सृष्टि जी एक बात ये कह रहा हूँ कि देखिए हम एक चीज कह रहे हैं कि अगर आपका दलित कल्याण मेन मूल कारण होता तो आप ये शर्त थोड़ी रखते कि जो भी दे, यानी कि आप सांप्रदायिक दल के साथ, अतिवादी दल के साथ और जो कि दलितों का अपमान करने वाली पार्टी है, अभी लगातार यौन अत्याचार के जो मामले आए हैं, दलितों पे जिस तरीके का प्रहार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक जाति के लिए समर्थन दिया है वो किसी से छुपा नहीं है। और फिर भी ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता